टास्कमास्टर मार्वल कॉमिक्स में वन ऑफ द बेस्ट विलन में से एक है, जो जल्द ही ब्लैक विडो मूवी से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एंट्री करने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सेस। इस वीडियो में टास्कमास्टर की ओरिजिन, बैकग्राउंड, पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हु इज टास्कमास्टर? टास्कमास्टर मार्वल कॉमिक्स में मोस्ट डेंजरस मर्सनरी है, क्योंकि उसकी फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस की वजह से वो किसी की भी फाइटिंग स्टाइल और एबिलिटीज इजीली कॉपी कर सकता है, फिर चाहे वो उसे वीडियो में देख रहा हो या फिर रियल में। टास्कमास्टर एक डेंजरस विलन तो है ही, पर साथ ही साथ वो अदर क्रिमिनल्स को भी फाइटिंग्स में ट्रेन करता है। जैसे मैंने बताया, टास्कमास्टर डेंजरस मर्सनरी है जो बस अपने दिए हुए टास्क को पूरा करना जानता है। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा जो उसकी कीमत दे सके, फिर चाहे वो हाइड्रा, शील्ड, एम, थंडरबोल्ट ही क्यों ना हो। टास्कमास्टर की पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही उसकी कोई आइडियोलॉजी है जैसे अक्सर बाकी विलन्स की होती है। ओरिजिन एंड बैकग्राउंड। टास्कमास्टर कैरेक्टर को क्रिएट किया है राइटर डेविड मिशेलिनी ने और आर्टिस्ट जॉर्ज पेरेज ने। टास्कमास्टर का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ एवेंजर्स कॉमिक इशू 195 में, जिसके अगले इशू में उसका सामना हुआ अवेंजर्स से, क्योंकि टास्कमास्टर ने सुपर हीरो से फाइट करने के लिए विलेंस और क्रिमिनल्स की ट्रेनिंग एकेडमी ओपन की हुई होती है, जिसमें वो फाइटिंग टेक्निक्स उन्हें सिखाता है, जिसकी वजह से वो विलेंस और क्रिमिनल्स और भी डेंजरस हो जाते हैं। और किसी की भी फाइटिंग टेक्निक्स को अडेप्ट करने की वजह से लगभग सभी एवेंजर्स को टास्कमास्टर अकेले ही हरा देता है। पर तभी वहां जोकास्टा नाम के सुपर हीरो रोबोट की एंट्री होती है। उसकी न्यू एंड डिलेइंग टैक्टिक्स को टास्कमास्टर समझ नहीं पाता और उससे हार जाता है। जोकास्टा की प्रोग्रामिंग हमें एमसीयू की एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में दिख चुकी है, जब टोनी फ्राइडे को सेटअप कर रहा था। टास्कमास्टर का रियल नेम है टोनी मास्टर्स। बचपन में टीवी पर काउबॉय शोज को देखकर तुरंत ही उसने उसकी मूवमेंट्स को कॉपी कर लिया था। बाद में एक साइकेट्रिस्ट ने उसकी मॉम को बताया था कि टोनी के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है और अपनी इस एबिलिटी की वजह से वो एक बार देखने से किसी की भी फाइटिंग स्किल्स और मूवमेंट को कॉपी कर सकता है। साथ ही साथ वो उनकी नेक्स्ट मूव को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। उसके इसी पावर्स की वजह से आगे जाके टोनी शील्ड एजेंट बनता है और तब उसे मिशन के लिए एक नाजी लैब में भेजा जाता है, जहां एक साइंटिस्ट को गोली लगी हुई होती है और तभी वो साइंटिस्ट टोनी को सुपर सोल्जर सीरम का नाजी वर्जन देता है। टोनी उसे अपने अंदर रिजेक्ट कर लेता है, जो उसके फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस को और भी एनहेंस कर देता है, लेकिन इसी के साथ एक साइड इफेक्ट आता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। वो दूसरों को देखकर जो भी नया फाइटिंग स्किल सीखता है वो उतना ही अपने पास्ट की मेमोरीज को भूलने लगता है, यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ को, शील्ड की हिस्ट्री और अपनी रियल आइडेंटिटी को भी भूल जाता है और आगे एक मर्सनरी की तरह अपनी लाइफ जीता है। कॉमिक्स में टास्कमास्टर ज्यादातर अपने एक स्वॉर्ड और शील्ड के साथ दिखता है। पावर्स एंड एबिलिटीज। टास्कमास्टर किसी भी नॉलेज को तुरंत ही अब्सॉर्ब कर लेता है और किसी भी फिजिकल मूवमेंट को बिना किसी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के कॉपी कर सकता है। और तो और फाइटिंग स्किल्स और मूवमेंट को कॉपी करने के साथ साथ वो ओपोनेंट के अगले मूव को भी इजीली प्रिडिक्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, टास्कमास्टर के फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस की वजह से किसी की भी फाइटिंग टेक्निक्स एंड मूव्स 2x स्पीड में देखने के बाद वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से 2 गुना फास्ट मूव कर सकता है। अपने इन एबिलिटीज से वो कैप्टन अमेरिका, आयरन फिस्ट, शैंग-ची, सिल्वर समुराई, हॉकाई, पनिशर, डेयरडेविल जैसे और भी कैरेक्टर को इजीली कॉपी करके उन्हें हराने का पोटेंशियल रखता है। पर डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी फाइटिंग स्किल्स को कॉपी करके नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है और इस वजह से कॉमिक्स में टास्कमास्टर डेडपूल से हार जाता है। टास्कमास्टर दूसरों की एग्जैक्ट वॉइस टोन और कॉम्प्लेक्स जिम्नास्टिक मूवमेंट भी अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन टास्कमास्टर किसी भी मूव को सिर्फ कुछ ही समय के लिए रेप्लिकेट कर सकता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंट मेमोरी उसकी पास्ट मेमोरी को ओवरराइड करती है। तो ये थी टास्कमास्टर की ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज। हो सकता है कि ब्लैक विडो मूवी में कॉमिक्स की ही तरह शील्ड से कनेक्टेड ओरिजिन स्टोरी हमें देखने को मिले। आपके थॉट्स और थ्योरीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।